कर दिया मैंने। बस 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 कितने हाँ कौन ही ला रहा है? जी सर नहीं ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस छोटे से बेस्ट टुगेदर में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री कमलजीत सूद जी, मीडिया प्रभारी श्री करणनंदा जी, हमारे शिमला मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील धर जी और हमारे मीडिया के रमा ठाकुर और दीप महाजन जी, ये सब यहाँ पर जो है उपस्थित हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि शिमला में जो आदेश आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित किया है उसका जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो लोगों में आकर्षण है और उसकी कितनी आवश्यकता थी। नवंबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया जिसके कारण शिमला की लेजिटिमेट डेवलपमेंटल एक्टिविटी लगभग जो है वो बंद हो गई है। एक जो कोर एरिया डिस्क्राइब्ड है उसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन थी और जो कोर एरिया से बाहर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें रिस्ट्रिक्शन 2.5 मंजिल तक जो है वो कर दी गई थी और इस शिमला प्लानिंग एरिया जो है वो बहुत दूर तक जाठिया देवी और ऊपर फागू तक जो है वो जाता था। इस सारे क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण शिमला के जो जन उपयोगी संस्थान हैं अथवा जो विकास की दृष्टि से आवश्यक हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग हो, पार्किंग हो या इस प्रकार की अन्य जितनी भी जो है वो विकास की गतिविधियां हैं वो सब बंद कर दी गई थी। उसमें कुछ जो है वो कमिटीज बनाई थी, उसमें भी अधिकांश जो है वो इन गतिविधियों पर जो है वो रोक ही लगती थी, जिसके कारण हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का ओपीडी ब्लॉक हो, इसका ट्रॉमा सेंटर हो, सेक्रेटेरिएट में स्मार्ट सिटी का ही जो है वो कमांड सेंटर बन रहा है, जो बिल्डिंग वहां बन रही है। संजोली जहां पर बहुत गरीब बच्चों के जो है वो गरीब बच्चे आम जनता की जो है वहां पढ़ते थे सरकारी विद्यालय में, बिल्डिंग बिल्कुल जो है वहां पर कॉरपोरेशन की है जो टूटी फूटी है, उसके लिए पैसा जो है वो उपलब्ध था, वो सब गतिविधियां जो है बंद कर दी गई थी। कुछ जो है वो एनवायरमेंटल एक्शंस के कारण पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उस ऑर्डर के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी। पहले हमने हाई कोर्ट में ही रिव्यू किया था, फिर अपील दायर की। उसी ऑर्डर में एक ऑब्जर्वेशन एनजीटी की थी कि शिमला की डेवलपमेंट प्लान जब से कानून बना है टीसीपी का तब से नहीं बनी थी। वो भी हमारी सरकार ने
स्पेशल एजेंसी हायर करके पूरे शिमला की सर्वे करके कंटूरिंग करके और आम जनता के प्रतिनिधियों से लेकर के, चाहे वो काउंसलर स्तर पर हों, पंचायती राज स्तर पर हों, विधायक स्तर पर हों या अधिकारीगण की हो, उन सब की ऑब्जर्वेशंस, उन सब की मीटिंग्स करके पूरी डिटेल डिस्कशन के बाद हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने वो पास की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 17 नवंबर 2017 की जो जजमेंट थी उसकी भी एक अपील जो है वो सुप्रीम, जो एनजीटी का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। लेकिन ये डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया इसका भी एनजीटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया बिना हिमाचल प्रदेश सरकार को सुने। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल उच्च न्यायालय में भी जो है वो इसके लिए गई थी, लेकिन एनजीटी ने उसका भी जो है वो नोटिस ना लेकर के एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया और जो शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई गई थी उसे स्टे कर दिया था। हमने इन दोनों जो एनजीटी के ऑर्डर थे, चाहे वो 2017 का था अथवा 2022 का था, उन दोनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद करूंगा और हमारे जो पैरोकार सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमारा मत स्वीकार किया है और दोनों जो हमारी अपील थी वो अलाउ की है, स्वीकार की है, और जो एनजीटी के ऑर्डर्स थे उन्हें क्वैश किया है, सेट असाइड किया है, जिसके कारण इस डेवलपमेंट प्लान के आलोक में शिमला की विकास की गतिविधि जो है वो आगे चलेगी। उसमें अलग अलग कामों के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो किस एरिया में कितना जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसकी आप सबको भी जानकारी है। और वो ऑर्डर जो है जून 2023 में कोर्ट के आदेश से जो है वो उसको पब्लिश भी कर दिया था। उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे कोर एरिया हो या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अन्य जितने भी जो है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में, उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बनी पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी, तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने उच्चतम न्यायालय में जो है वो हमारे जो एडवोकेट्स थे मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत जो है आभारी हूं, जिसके कारण अब यहाँ पर लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो संभव हो सकेगी। सर कितना मंजिला बना पाएंगे शिमला के लोग? डिफरेंट इसमें है। कोर एरिया में जो है वो अभी तक टोटल बंद था, 2.5 मंजिल उसमें जो मेरी जानकारी है अभी तक 1.5 साल हो गया है, याद 3.5 मंजिल बाकी जो है जो 2.5 था वहाँ 3.5 मंजिल होगा। फिर FAR में भी जो है वो उसमें दे दिया है और एटिक में भी जो है वो उसमें प्रोविजन किया गया है कि किस प्रकार से जो हैबिटेबल एटिक होगी उसका प्रोविजन किया है।
हालांकि हमारी नई सरकार ने भी एटिक में उन्होंने तो वैसे ही बढ़ा दिया, और क्यों बढ़ाया वो भी जानकारी है मुझे, लेकिन हमने जो डेवलपमेंट प्लान में दिया था उसके मुताबिक हैबिटेबल एटिक जो है बन सकती है, वो सारा जो है प्रोविजन उसमें किया गया है। और बहुत लेजिटिमेट, ना बहुत ऊंची ना बहुत मतलब आप जो है जमीन पर ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके और हर चीज़ का प्रॉपरली जो है वो जो हमने एजेंसी हायर की थी उन्होंने सारा जो है सर्वे किया है उसका, कहाँ पर रास्ते होने चाहिए, रास्ते के साथ कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, बाकी जगह जो है कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ पर जो है वो ग्रीन एरिया हो सकता है, कहाँ पर आपका कोर एरिया हो सकता है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उन सब का जो है प्रावधान किया है। और ये टीसीपी जो एक्ट है हमारा ओरिजिनल जो एक्ट है उसमें ही प्रावधान है। ये डेवलपमेंट प्लान सब जगह की बनाई जाएगी, वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमको इस बात का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमारी सरकार के इसमें बनकर के तैयार हुई, ताकि शिमला की जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके।